कपल अच्छा उनमें अगर बॉन्डिंग है तो वो अपने भविष्य को लेके हमेशा परेशान होते हैं कि भाई हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है भविष्य की चिंता हर एक कपल को है। वो साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो जाए जिससे हर महीने उनको एक अच्छी इनकम भी आती रहे और उनका भविष्य भी सिक्योर हो जाए। अगर आप भी उन कपल में से एक हो तो आज का वीडियो आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जहां पर आपका भविष्य तो सुरक्षित रहेगा ही साथ आपको हर महीने एक अच्छा इनकम भी पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलता रहेगा। अब आप सोचोगे कि पोस्ट ऑफिस में ऐसी कौन सी स्कीम है, तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है मंथली इनकम स्कीम। जी हाँ, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से लॉन्च की गई, जिसमें स्पेशली सिंगल पर्सन एंड ज्वाइंट पर्सन के लिए भी ये स्कीम काफ़ी फायदेमंद साबित हो रही है और बहुत सारे लोग इस स्कीम का फायदा उठाकर अपने भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसका पूरा तरीका। यदि आप भी न्यू कपल हो या फिर आपने अभी तक पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में नहीं जाना, तो आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हो, क्योंकि इस स्कीम के जरिए एक छोटे निर्णय से आपको हर महीने एक अच्छी इनकम भी मिल सकती है और आप अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार ये MIS या पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है क्या? तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पोस्ट ऑफिस जो है वो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कई तरीके की योजनाएं आती रहती हैं, जिसमें से MIS स्कीम भी एक सरकारी योजना है। इसमें आप एक मुफ्त राशि जमा करके यानी अगले 5 सालों तक हर महीने एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो या फिर उस राशि का एक अच्छा ब्याज कमा सकते हैं। अब इस स्कीम में अगर अभी के टाइम पे ब्याज की बात करें तो 7.4% का आपको सालाना ब्याज देखने को मिलता है, जो हर तिमाही यानी हर 3 महीने में बदलता रहता है। सिंगल अकाउंट में आप अधिकतम 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति सिंगल है और वो इस स्कीम का फायदा लेना चाहता है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम का लाभ लेना चाहता है, तो वो मैक्सिमम 9 लाख रुपए तक निवेश कर सकता है। और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, यानी आप अपनी वाइफ के साथ या फिर जिस अकाउंट में ओपन करते हैं इस खाते को, तो आप यहाँ पे अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सिंगल अकाउंट में सिर्फ 9 लाख रुपए ही क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपको ब्याज भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब जो अपने आसपास के बड़े लोग होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो ये सोचते हैं कि हम इस स्कीम में 5 सालों के लिए ही तो इन्वेस्ट करना है, तो चलो इस इन्वेस्ट कर देते हैं अच्छा खासा पैसा। जिसके पास पैसा है तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और उन्होंने इसका अच्छा खासा ब्याज हर महीने लिया। तो इससे क्या है ना कि उन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा जिसके पास कम अमाउंट है और वो इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। अधिकतर ऐसा होता है कि जब कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है तो हमेशा पहले वो लोग आ जाते हैं जिनके पास अच्छा रकम है, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता जिसके पास आमदनी कम है और वो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसे स्कीम फाइंड कर रहे हैं। सो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पाबंदी लगा दी कि भाई सिंगल अगर कोई अकाउंट ओपन करवाता है तो सिर्फ 9 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं, इसके ऊपर की लिमिट नहीं है। और यदि कोई ज्वाइंट अकाउंट खोलता है तो वो 15 लाख रुपए तक ही जमा कर सकता है, इसके ऊपर की लिमिट नहीं है। ये स्कीम महज 5 सालों के लिए ही है। 5 सालों में आपने जितना एक स्मूथ राशि जमा किया या फिर जितना लमसम इन्वेस्ट किया, उसके बदले आपको उसका एक अच्छा ब्याज हर महीने आपको मिलता रहता है। अब चलिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के से समझते हैं कि आखिरकार कितना इन्वेस्ट करने पर कितना ब्याज दर मिल सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए एक कपल है और उसने इस स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट के तहत 15 लाख रुपए निवेश कर दिया अगले 5 सालों तक के लिए। तो जैसा कि हमने कहा कि 7.4% का यहाँ पे आपको सालाना रिटर्न मिलेगा, जिसमें से आपको जो रिटर्न वैल्यू बनेगी 1,11,000 रुपीज़ का ब्याज, यानी ये जो ब्याज है वो बनेगी 1,11,000 रुपए की। इसे 12 महीनों में बांटेंगे तो 12 महीनों के हिसाब से ये 9,250 रुपए होती है। तो ये ब्याज का पैसा हर महीने उस व्यक्ति के अकाउंट में डाला जाता है जिसने इस खाते को ओपन किया है। सिंगल अकाउंट है जिसने सिर्फ 9 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, तो उसकी हर महीने की लगभग 5500 रुपए की कमाई हो जाएगी यदि वो अपने अकाउंट में 9 लाख रुपए की राशि जमा करता है। ये पैसा सीधे बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। अगर किसी के पास
आमदनी का स्रोत खत्म हो जाता है और उसने MIS स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं ये स्कीम हर महीने की एक इनकम के रूप में उस बंदे को मिलती रहती है। सो ये था ये पूरा कैलकुलेशन कि आपको किस तरीके से कितना अमाउंट मिल सकता है। ओके, अब इस अकाउंट के कुछ फायदे हम समझते हैं, इस स्कीम के फायदे समझते हैं। फायदा ये है कि निवेश बढ़ जाता है। यदि कोई सिंगल अकाउंट ओपन करता है तो उसमें सिर्फ 9 लाख रुपए तक की ही राशि निश्चित की गई है, लेकिन अगर कोई कपल के साथ मतलब ज्वाइंट अकाउंट ओपन करता है तो उसमें जो निवेश राशि की सीमा है वो बढ़कर 15 लाख हो जाता है। यहाँ पे आपके पैसों की सिक्योरिटी होती है, बिकॉज ये गवर्नमेंट सरकार द्वारा सुरक्षित पैसा रहता है। सो यहाँ पे आपको कोई भी फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते। और इसके साथ ही साथ आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको हर महीने अमाउंट तो देता ही है, साथ में मैच्योरिटी के बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी रिटर्न कर दिया जाता है। तो इससे आपको हर महीने अच्छी सैलरी भी मिल जाती है और आपका पैसा भी सिक्योर रहा आता है। तो इस तरीके से आप इस MIS स्कीम का फ़ायदा ले सकते हो। अब अगर किसी को MIS स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर वो चाहता है कि वो अपनी वाइफ या फिर कपल या फिर कोई सिंगल ये अकाउंट है वो चाहता है कि वो MIS स्कीम के जरिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करे, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, हर गांव कस्बे में एक पोस्ट ऑफिस होता है। आपको पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में निवेश करना होगा। अब आप जा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहां पर जाकर आप MIS का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपका सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता या सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद वाइफ के साथ ज्वाइंट अकाउंट खोलें, उसके लिए फॉर्म भरें KYC के लिए, अपने दस्तावेजों को दें और न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश आप कर सकते हैं। ये जो निवेश होता है वो आप कैश या फिर चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं। उसके बाद अगले महीने से ब्याज शुरू हो जाएगा। अगर 5 सालों से पहले पैसा निकालना है तो 1 साल बाद ही आप यहाँ पे पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का कुछ अमाउंट कट सकता है। तो यहाँ पे आपने MIS स्कीम की ओपनिंग प्रोसेस समझ ली। अब चलिए जानते हैं क्या इसमें टैक्स भी लगता है, क्या इसमें आपको इसका फ़ायदा मिलता है। तो हालांकि इस स्कीम में कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन हाँ, जो भी ब्याज आपको मिलता है उस पर टैक्स देना होता है। सो यह स्कीम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि एक सिक्योर अमाउंट चाहते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि उन्हें मंथली एक इनकम होती रहे, जो अपने वाइफ के साथ इस मौके का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। जो अपना और अपने जो भी कपल है उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है। सो ये थी बेस्ट स्कीम। आपका अगर इस स्कीम में खाता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपने कौन सा खाता ओपन करवाया। साथ ही साथ अगर आपको इस स्कीम के बारे में और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त यारों के साथ, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है और यहाँ पे आपको सुरक्षित निवेश करने का मौका मिल रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।